चारों ओर रंग ही भरा था। स्त्री और पुरुषों के पैरों के नीचे, दीवारों पर, मंदिरों की मूर्तियों के ऊपर, होरिंगा की पहलवान स्त्रियों के कपड़ों पर भी। ये हर जगह पर था। रंगीली धूल और कहा जाए तो यमुना की गहरी रेत इसे ढक सके। और 10,000 लोगों का मिठाइयों द्वारा उदार मनोरंजन और व्यापारियों का जमघट और उनकी कारों की आवाज और उनकी संपत्ति की जगमगाहट। और मैं केवल जासूस, जासूसों पर जासूस, व्यापारी और आयकर से उनका बचाव, आयकर की रहस्यपूर्ण गुफा। और मैं मंदिर में मुख्य द्वार से प्रवेश नहीं कर सकता था। कितनी शर्म की बात। फाटक पर के उस बंदूकधारी संतरी ने घोषणा की कि इस बार रथोत्सव के समय सारे लोग, अमीर हो या गरीब, एक एक कंबल पाएंगे। मुझे संतरी, मैं कहता हूँ, वो कभी फौज में काम करता था। फिर उस आदमी ने जोरदार ठहाका लगाया, आराम से सो जाओ दादी, जलाशय के बाजू में मैं सोया हूँ, तुम फिक्र नहीं करना। फिर उस पियक्कड़ जासूस ने पूछा और फुसफुसाकर कहा, दादी, शायद तुमने प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा पढ़ी है। बहुत मजेदार है। उस दरोगा ने अपनी नली व्यापारी रूपी गंदे कुत्ते की ओर तानी और वह आदमी दरोगा को गालियां देता है, जो उसकी स्थिति के लिए शायद ही उपयुक्त हो। तुम्हें वह कहानी जरूर पढ़नी चाहिए। तुमने नहीं पढ़ी? नहीं, बड़े दुख की बात है। जैसे ही उसने बोतल की आखिरी तलछट पी, वो और भी उत्साहित हो गया। उसने स्वयं नियंत्रण पूरी तरह खो दिया और रोगी के समान अचानक गड्ढे में गिर पड़ा। फिर वह बुरी तरह उल्टी करने लगा, मानो वह अपनी आंतों को भी उल्टी कर बाहर फेंकेगा। शशि ने स्थिति का फायदा उठाया और उस जगह से दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ते हुए वह हाड़ाबारी की ओर जाने वाली सड़क के सिरे पर स्थित चाय की दुकान पर पहुंची। वह दुकान गुप्त लेनदेन के केंद्र के रूप में जानी जाती थी। शशि भी यह जानती थी, पर इस समय वहां कोई मिलेगा इसकी उम्मीद वह नहीं कर सकती थी। किंतु यह उसकी गलती थी। उसने देखा कि कुछ लोग अंधेरे में नीचे बरामदे में बैठे हुए हैं। अतः वह कुछ दूर और आगे स्थित बिहारी मोहन कुंज पहुंची। सौभाग्य से दरवाजा खुला था। अपने खोए बच्चे की खोज में खूंखार निराश शेरनी सी शशि भागी और पिछवाड़े नीम के वृक्ष एवं सीमेंट से बनाए गए कुएं के परे पहुंचकर वह मृणालिनी के दरवाजे पर दस्तक देने लगी। इसका रूखे स्वर में किसी ने उत्तर दिया, दरवाजा पुराना और टूटा है, ठोंकना बंद करो। शशि इतनी थकी थी कि सीधी खड़ी नहीं हो पा रही थी। अतः दरवाजे पर वह पसर गई। उसके कपड़े अभी भी गीले थे। ठंडी रात की हवा उसके दुबले पतले शरीर पर पड़ी तो वह कांपने लगी। बस उसी समय दरवाजे की कमजोर तख्तियां चरमरा कर खुल गईं। मृणालिनी बाहर निकल आई और अंधेरे में झांकने लगी कि उसके दरवाजे पर कौन पड़ा है। ये देखकर कि दरवाजे पर कोई और नहीं स्वयं शशि है, वह चौंक पड़ी। शशि, तुम यहाँ हो? वह भी ऐसी प्रतिकूल घड़ी में शरण खोजते हुए। क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बता दिया था कि तुम्हारा यहाँ रहना संभव नहीं है? ऊपर के दोनों कमरों में, भले उन्हें कबूतर खाने का हो, पहले से ही 2 राधेश्यामी कुछ समय से रह रही हैं। वे दोनों उन्हें 2 रुपये प्रतिमाह किराए पर दिए गए हैं, किंतु उन्होंने मुझे एक दमड़ी भी नहीं दी है। किंतु मैं देख रही हूँ कि तुम प्रेतग्रस्त की तरह कांप रही हो। क्या तुम बीमार हो? मैंने आलमगीर के शवदाह के बाद कपड़े भी नहीं बदले। अब मेरे पास कोई जगह जाने की नहीं है। मुझ पर दया करो, मुझे रात भर के लिए यहाँ सोने दो। लगता है तुम इतनी बीमार हो कि चल भी नहीं सकती। तुम भीतर आओ, रात भर के लिए विश्राम लो। हाँ, आलमगीर की मृत्यु की खबर सब जानते हैं। मुझे पूरा पक्का यकीन था कि राधेश्यामी तुम्हें अपने साथ नहीं रखेंगी। दिनों दिन आदमी अधिक स्वार्थी और क्रूर होता जा रहा है। अब अपने कपड़े बदलो। मेरे बिस्तर के किनारे एक सूखी चादर है, किंतु सावधानी बरतो, जोर की आवाज मत करो, अन्यथा मेरी माँ जाग उठेगी। उसकी दशा गिरती जा रही है। जब मैं एक भिक्षागृह से दूसरे भिक्षागृह रोटी के चंद टुकड़े मांगने जाती हूँ, मुझे उनके हाथ पैर बांधने पड़ते हैं। तुम देख सकती हो, ये सब करना मेरे लिए कितना भद्दा और पीड़ादायक है। पर कोई और चारा नहीं है। फिलहाल मैंने एक राधेश्यामी को कुछ सोचकर उनकी देख रेख के लिए रखा है, पर अब वह एक ऊंची रकम की मांग कर रही है।
वह कहती है कि मंदिर के सामने या सामने की गली में कटोरी लेकर मांगने बैठ जाए तो इससे ज्यादा कमा सकती है। तुम देखती हो शशि, मैंने तुम्हें ऊपर की मंजिल में एक मांद दे दी होती, पर 3 क्रूर प्राणी, वे निश्चित रूप से राधेश्यामी हैं, वहां रह रही हैं। वह भी इन कई सालों से। अब मंदिर ट्रस्ट से हम भूख से बचाने की अपेक्षा रखते हैं, किंतु जैसा कि तुम देख रही हो हड्डियों के ढांचे में बदल गई हैं। कोने में जलती मिट्टी के तेल के दीपक की हल्की रोशनी में शशि मृणालिनी की ओर बढ़ी और उसके पास धरती पर बैठ गई। मृणालिनी ने उससे कहा, मौसम की परवाह किए बिना उसने तुम्हें मदद की या नुकसान पहुंचाया, दूर से ही सही, आलमगढ़ तुम्हें एक प्रकार से सुरक्षा देता रहा। अब वो नहीं रहा। ये ब्रज के मानव लोमड़ युवा विधवाओं को सूंघते रहते हैं और गुंडे सोचेंगे कि वे तुम्हारे साथ मनमाना बर्ताव कर लेंगे। उन्हें मालूम है कि तुम्हारे पास देखभाल के लिए कोई नहीं है। तुम्हें अपने को उन भिखारी स्वामियों से भी अपना बचाव करना चाहिए। मुझे पक्का मालूम है कि उनमें से कुछ तुम्हारे सामने ये प्रस्ताव लेकर आएंगे कि तुम उनके साथ पूजा पाठ में साथ मिलकर रहो, पर शादी करके नहीं। तुम्हें अब दूसरी बार वही गलती किसी भी हालत में नहीं करनी चाहिए। गली में भूख से मर जाना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में मरने में यश है। शशि ने एक भी शब्द नहीं कहा। दोनों ही फर्श पर पसर गईं। मधुर संगीत और मौज मस्ती की तरंगें गोपीनाथ बाजार से उनके कानों तक पहुंच रही थीं। उनसे शांत ब्रज प्रतिध्वनित होने लगा। अन्य से हटकर फूटे गले से गाने वाले के गीत शशि को अच्छे लगने लगे। कुछ दिनों से यह स्थान ये गुनगुनाहट सुनता आ रहा था। उसने कहा, उन दिनों को, चाहे वे कितने ही कम क्यों न हों, ऐसे जियो जिससे लगे कि सारी पृथ्वी तुम्हारी है। मृणालिनी ने महसूस किया कि गीत का सार उल्लेखनीय रूप से अच्छा है। वह भ्रमणकारी संगीत ब्रज के लोगों के लिए कई दिनों से बन रहा था। तुम्हें मालूम है कि उस बाजार में मेरी माँ भी यही गाना गा रही थी, किंतु पंडों के लड़के आगे आए और घर तक घसीट दिया। यहाँ अब बहुत से लोग मेरी माँ को जानते हैं। शशि ने उन बातों की ओर कम रुचि दर्शाई जो उसकी साथी बता रही थी। वह अपने ही विचारों में खो गई। फिर उसी समय मृणालिनी ने देखा कि वह सुबक रही है। तुम्हें रोना नहीं चाहिए शशि, तुम एक साहसी लड़की के रूप में जानी जाती हो। मुझे मालूम है कि तुम ईमानदार हो। मैंने उन्हें कहते सुना कि डॉक्टर रायचौधरी तुम्हारी मदद करेंगे। मैं सोचती हूँ कि तुम जानती हो, उनकी अपनी बेटी के प्रति की गई सारी योजनाएं धूसरित हो गई हैं। उनकी पत्नी भी अब बिस्तर पर है। वो ईसाई यहाँ आ पहुँचा है। वह ब्रज में कईयों द्वारा देखा गया है। रोना छोड़ो प्रिय शशि, दोनों हाथों से साहस बटोरो और दुनिया का सामना करो। मुझे मालूम है कि तुम एक छोटी मोटी चीज के लिए खजाना लुटाने वालों में से नहीं हो। तुम्हें कौन सी बात परेशान कर रही है? प्यार, वृंदावननाथ मंदिर के युवा स्वामी का प्यार। समय तेजी से उड़ा जाता है। यदि ये तुम्हारा प्यार क्षणिक आसक्ति नहीं है, तो समय की कसौटी पर इसका परीक्षण हो जाएगा और सोने सा महान एवं खरा सिद्ध होगा। उसकी उपेक्षा उस मूर्ति को जरा भी नष्ट करने की क्षमता नहीं रख पाएगी। विश्वास करो मुझ पर मेरी प्रिय, मैं जो कुछ कहती हूँ वह जीवन के अनुभव की गहराई से खोदकर निकाला गया है। उठो और साहसी बनो। आगे के लंबे साल क्षणों में तेजी से बीत जाएंगे। तुम बन जाओगी। मुझे पक्का यकीन है। मालूम है कि तुम तिनके के बदले में खजाने का विनिमय नहीं करोगी। कोने की धीमी जलती लैंप बुझ गई। कब, उन्हें पता भी नहीं चला। गहराते अंधेरे में जो उन्हें घेरे था, 2 शिशुओं के समान वे दोनों भोली आत्माएं, जो जीवन में बुरी तरह नष्ट कर दी गई थीं, गीली धरती पर सुरक्षा के लिए एक दूसरे से लिपटी पड़ी थीं। दोनों ही निर्दय और सुनिश्चित भविष्य के परिणाम से भयभीत अनुभव कर रही थीं। भाग 14। वह अंधे ठाकुर साहब इन दिनों अपना अधिकांश समय भूतकाल पर चिंतन करते हुए बिताते हैं। वर्तमान की दशा भुलाने के लिए वे अतीत में डूब जाते हैं। जब वे अपने चिंतन से जागते हैं तब अनुभव करते हैं कि मानो उनकी आत्मा ने शरीर के नश्वर रूप में पीछा करने से छुट्टी ले रखी है। ऐसे क्षणों में वे अपने को केवल शव ही सोचते हैं, सुस्त एवं भारी, किंतु अभी भी सक्रिय।
अपनी ही उम्र के अन्य लोगों से भी वे जानना चाहते हैं कि क्या यही विचार उनका भी पीछा करते हैं, किंतु उन्हें राहत पहुंचाने वाले उत्तर नहीं मिल पाते। यदि यह संभव होता कि किसी रहस्यमय तरीके से वह अपनी दृष्टि फिर से पा लेते, तो वे ब्रज के प्रत्येक वृद्ध के पास पहुंचते और पूछते कि उनकी आत्माएं अभी भी उनके शरीर के निवास से अलग कैसे नहीं हुईं। जब तब वह बूढ़ा आदमी इतनी कल्पना करता रहता था। एक दिन शाम को काफी देर तक वे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे रहे। वे गप्पबाज, जो उनके पास आकर बैठे थे, एक एक कर चलते बने। भजन गीतकारों का एक दल गाते और रंगरेलियां करते हुए उस ओर से गुजरा। उन्होंने उन आदमियों से आती हुई अतर की सुगंध महसूस की, जिसने उन्हें अचानक बीते दिनों में पहुंचा दिया। उस सुगंध का क्या नाम है? यह इतनी मीठी है, यह इतनी जानी पहचानी लगती है, मगर वह उसका नाम याद न कर सके। किंतु पुराने संबंधों को पुनर्जागृत करना है। उस क्षण ठाकुर साहब एक जोड़ी पैरों की सुगठित पिंडलियों को देखते हैं, जो मधुरता में सने हैं, पर दूसरे क्षण अपने दिमाग से उस मूर्ति को झटक देने का प्रयत्न करते हैं। सचमुच मंदिर की पवित्र सीढ़ियों पर बैठकर रखेल के बारे में सोचना पाप है, और वह भी उस जुलूस के द्वारा जो रास लीला उत्सव में पवित्र नृत्य करने वाले व्यक्तियों का है। इस स्वयं पछतावे की भावना ने उन्हें हल्के से मुस्कुराने को बाध्य किया। एक समय था जब ठाकुर साहब ने अपने परिवार की पूर्ण उपेक्षा की और अपने आप को बिसार बैठे। उनके युवा पुत्र ने उनके विरुद्ध क्रोध किया और उन्हें स्वार्थी और बेहुदा घोषित किया, किंतु उन सब की ओर उन्होंने बहुत कम ध्यान दिया। परिवार दुखी बना दिया गया, बच्चे चिंदियों पर रखे गए और पत्नी ने एक के बाद एक गहने बेचने शुरू किए। सचमुच वे बड़े भीषण दिन थे। शहर की कुछ औरतों पर उसके जीवन की बहुमूल्य बचत बर्बाद कर दी गई। इसके अलावा नहीं, वे अब आगे याद नहीं कर सकते। अब वो दुखी विचार उनके होठों पर आ विराजा। पियक्कड़ पहलवान को मंदिर में क्यों जाना चाहिए, और क्यों रास नृत्यकार वही मधुर गंध वाली इत्र की सुगंध फैलाते हैं, जो उनकी पुरानी स्मृतियों को जगाता और उन्हें आंदोलित कर देता है। ठाकुर साहब देश के विभाजन की भयंकर घटनाओं की स्मृति से विचलित हो गए। ये स्वप्निल पिछली यादें मिलती सी दिखती थीं, उस ध्वनि जैसी जो घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले तांगे से आती है, जब उसका चक्र डामर बिछी सड़क से रगड़ खाए आवाज की वह कल्पना वह करते हैं। ठाकुर साहब का सिर नीचे झुक जाता है और उनके दोनों घुटनों के बीच आकर टिक जाता है। यह मुश्किल से ही होता है कि एक अकेली ध्वनि किसी आदमी के दिमाग में उसके अतीत को इस कदर स्पष्ट रूप जागृत कर दे। देश के विभाजन के समय ठाकुर साहब एक सीमेंट कंपनी में काम करते थे। अजीब तरीके से वे कल्पना करते हैं। वे धूल भरे सीमेंट के कण साफ सफ़ेद कपड़े पर जम जाते हैं और उनका पीछा करते हैं। सीमेंट की धूल जमा वह कपड़ा कफन जैसा लगता है। तत्क्षण उनका सिर उनके घुटनों के बीच निश्चित रूप से झुक जाता है। वे अकेले ही इस महान संकटपूर्ण घड़ी के शिकार नहीं हैं। उच्च एवं शक्तिशाली भी गिरते हैं, और इनमें केवल कुछ नहीं है और न ही यह कोई अकेली कहानी है। महान अधिपतियों की ऊंचाइयों से पतन की कहानी। युवा युवराज दामोदर का मामला भी ठाकुर साहब के दिमाग में आया। दामोदर झांसी की गद्दी का सच्चा वारिस था। दामोदर, जो लक्ष्मीबाई का दत्तक पुत्र था। बेचारी आत्मा अपने बचपन में कैसे वह प्रभु राम का नाम लिखे हुए कागज के छोटे छोटे टुकड़ों वाले कैप्सूल तलैया में पाली गई मछलियों को खिलाया करता था। उन्हें अनुकूल बनाने के लिए वह आटे की गाढ़ी लुगदी लगाया करता था, किंतु केवल 1 साल के लिए वह लाल झंडा, जो यक्ष की पूंछ के गुच्छे का चिन्ह धारण किए हुए था, झांसी के किले पर फहराया। केवल 1 वर्ष के लिए। फिर आक्रमणकारी अंग्रेजों के द्वारा फाड़ दिया गया। फिर दामोदर कहाँ खो गया? दामोदर देश का राजा हो सकता था। लक्ष्मण राव, दामोदर का पुत्र, अभी भी इंदौर के इमली बाजार में नंगे पांव चलते हुए और तार तार हुई बंडी पहने हुए देखा जा सकता है। लक्ष्मण राव की कल्पना ठाकुर साहब को हंसाने लगती है। उसी समय वे महसूस करते हैं कि आंखों के नीचे की झुर्रीदार चमड़ी नम हो गई है। लगता है उस धूल भरी सीमेंट का जमाव एक सफ़ेद कपड़े के टुकड़े में परिवर्तित होकर दिन रात ठाकुर साहब का पीछा करता है। क्या दामोदर का भी ऐसा ही अनुभव है? ठाकुर साहब ने अपने आप से पूछा।
फिर एक बार उस बूढ़े आदमी का सिर झुक गया और उसके दोनों घुटनों के बीच जा टिका। उसने दोनों हाथों से अपनी लाठी कसकर पकड़ी। उसे नहीं मालूम था कि कितने समय तक वह अर्धचेतन स्थिति में था। फिर अचानक एक जोरदार शोर ने उन्हें जगा दिया। उन्होंने महसूस किया कि लोगों का एक पागल झुंड उनकी ओर आ रहा है। अपने कानों में शोर को घुसते हुए उन्होंने सुना, तुम्हारी पत्नी घर से गायब हो गई हैं। क्या तुम उन्हें नहीं खोजोगे? ठाकुर साहब ने अपनी लाठी को और अधिक कसकर पकड़ लिया। फिर यत्न के साथ अपने नीचे झुके सिर को ऊपर उठाया और खतरे की चीख निकली, क्या हुआ? कहाँ हुआ? क्या कहते हो तुम? कुछ बूढ़े राधेश्यामियों ने उन्हें देखा और झिड़कियां दी। उन्होंने कहा, लंबे समय तक यहाँ आलस में गुजारने की जगह तुम्हें अपनी पत्नी पर नजर रखनी थी। तुम्हारी आंखें चली गईं, पर तुम्हारे हाथ पैर तो सही सलामत हैं। तुम उसे बाहर जाने से रोक सकते थे। वह बेचारी तुम्हारी बेटी अपनी माँ के लिए कितनी निराश सी दिखाई दे रही है। भीड़ से कोई चिल्लाया, अंधे बूढ़े व्यक्ति के पास खड़े होने से कोई लाभ नहीं। मैं सोचता हूँ वह बूढ़ी महिला मौनी बाबा के देवालय की ओर गई है। किसी बदमाश ने महंत के हाथी को भांग के गोले खिला दिए हैं और जानवर नशे में हो गया है। कल रात महंत मुश्किल से ही मुरलीधर के सम्मान में निकले जुलूस में उसे नियंत्रित कर पाया। ऐसा कहते हुए उस आदमी ने अपनी लाठी को कठोर धरती पर पटका और खोज में लगे लोगों से जा मिला। ठाकुर साहब ने महसूस किया कि उनका गला पूरा सूख गया है। एक बार फिर उनका सिर झुक गया, घुटनों से जा लगा। बातें उनके सामने बिल्कुल साफ हो गईं। मंदिर में थोड़ी बहुत बिक्री होती है। मृणालिनी उसे चालाक दावेदार से बचा रखती है। जगत प्रसिद्ध दानव के समान आने वाले समय में हम तीनों के लिए सांसारिक क्रियाकर्म के लिए मंदिर न्यास से प्रति माह मिलने वाले 20 रुपये, थोड़ी सी भिक्षा और भिक्षाघर से एकत्रित किए गए रूखी सूखी रोटी के टुकड़ों पर वे जीवित रह रहे हैं। स्वाभाविक है कि भूख की मार को बर्दाश्त करने में असमर्थ वह बेचारी औरत भोजन की तलाश में बाहर गई होगी। उस बूढ़े आदमी ने ये नौबत क्यों आने दी? एक बार उस बूढ़े आदमी ने फिर वही शोरगुल सुना, लाठियों का पटकना, जूतों का जोर से पटकना और शोर शराबा। खोजी दल लौट आया। वह बुरी तरह कांप उठे और अपने पास की सारी ताकत के साथ अपनी लाठी से अपने वक्षस्थल को दबा लिया। फिर उन्होंने मृणालिनी को पूरी ताकत के साथ चिल्लाते सुना। वहां जमा लोगों को संबोधित करते हुए उसने कहा, वह अंधा बूढ़ा ही इस पूरी यातना की जड़ है। उसने हम सबको बर्बाद कर दिया है। अपने जीवन भर उसने हमें आधा पेट खिलाया और अपनी कमाई का अधिकांश भांग पीने में लगा दिया, फिर उसे इस जगह पर पहुंचा दिया गया। मृणालिनी ने अपने पिता के विरुद्ध भर्त्सना के शब्द उगलना बंद कर दिया। अपने ब्लाउज का एक भाग फाड़ दिया और हिम से भी बहुत अधिक श्वेत वक्षस्थल को राधेश्यामी के सामने उघाड़कर चिल्लाई, तुम बताओ, क्या मैं मां नहीं बन सकती थी? क्या मैं एक शिशु को जन्म नहीं दे सकती थी? मुझे क्यों मजबूर कर दिया गया कि मैं सारा जीवन और कुछ न करके इन दो प्रेतों की रक्षा करती रहूं? क्या तुम में से किसी ने मेरे जैसा सुख भोगा है? तुम, जो झोपड़ों में गरीबी और भूखमरी में अपना सारा जीवन जी रही हो, मेरी जैसी परिस्थिति का तुमने सामना किया है। तुम में से कोई एक राधेश्यामी ने, जिसने अपने साथियों से अंतिम संस्कारों के लिए भी कुछ पैसा मार लिया था, मृणालिनी के पास आई और नरमी से उसे बताया, अपने कपड़ों को व्यवस्थित करो, तुमने बहुत बड़ा बलिदान किया है। तुमने बड़ी प्रशंसा पाई है। वे अब लंबा नहीं जिएंगे। उनका अंतिम संस्कार करो और तुम स्वतंत्र हो जाओगी। दूसरे राधेश्यामी ने कहा, मूढ़ के लिए अधिक बचाने का क्या फायदा है? मैंने सुना कि तुमने सारा जीवन उनकी देखभाल की। अब तुम अपने हाथ झाड़ अपने आप आनंद करो। यही क्षण है। मुरलीधर के मंदिर की घंटियां बजने लगीं। फिर एक बार आगे बढ़ती हुई एवं जमीन पर लाठियां पटकती हुई भीड़ की आवाज आने लगी। एक राक्षस से पंडे ने उस वृद्धा को बालों से पकड़कर करीब करीब घसीट डाला और मृणालिनी के सामने धक्का दिया। वह उसकी मां थी। उस आदमी ने घोषणा की, वह गौशाला के पास उस हौज पर पानी की एक बूंद के लिए देखते हुए पाई गई। शायद लंबे समय से वह प्यासी है। ऐसा कहते हुए उस पंडे ने बुरी तरह ठहाका लगाया। राधेश्यामी भी उसमें शामिल हो गई। वह हंसने से
ज्यादा टटराती सुनाई दे रही थी। मृणालिनी ने अपनी मां का हाथ पकड़ा और ऊपर की घेरी मांद की सीढ़ियों की ओर ले गई। अंधेरे में भी मृणालिनी को सीढ़ियों का पता लगाने में कोई कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि वह अंधेरे में आसपास की जगह से बखूबी परिचित थी। उस परिवार के लिए प्रकाश और अंधकार के बीच किसी अंतर की उपस्थिति व्यावहारिक रूप में नहीं रह गई थी। अतः हाथ पकड़कर मृणालिनी अपनी मां को ले गई। वो उन अंधेरी सीढ़ियों को पार कर रही थी। मंदिर के फाटक पर अब सब कुछ शांत था। राधे श्यामी के छोटी छोटी बातों पर के झगड़े खत्म हो चुके थे। मरघट सी नीरवता उस जगह पर उतर आई थी। वो बदनसीब बूढ़ा पहले सा शांत बैठा रहा, उपेक्षित, नितांत अकेला। जब तब यमुना को पार कर आने वाली हवा का झोंका उसके दुबले पतले शरीर से टकराता था। उसने पतली सी बंडी मात्र पहन रखी थी। बहुत बार वह कांप रहा था। किसी ने उसे ऊपरी मंजिल पर ले जाने का नहीं सोचा। बिना सहायता के वह हिल नहीं सकता था। अंधेरा बढ़ता गया और रात आ पहुंची। निस्सहाया अपने हाथों में लाठी रख उसने सीढ़ियों पर पैर रखा। उसने सोचा और वहीं लेट गया, ठीक सड़क के उस पार के दोनों छोटे अनाथों जैसा। अपनी स्थिति के लिए उसने अपना हाथ उस स्थान का पता लगाने के लिए फैलाया। उसने महसूस किया कि सीढ़ी सकरी और खुरदरी है। फैलने की छोड़ो, वो वहां बैठ भी नहीं सकता था। उसने बहुत अधिक परेशानी महसूस की। लगा तीखी ठंडी हवा उसके मांस को चीर देगी। और अब रात में काफी देर हो गई थी। वो वहां बैठे बैठे कुछ आश्चर्य के घटने और दुर्दशा से अपनी रक्षा होती सोचकर ऊँघने लगा। फिर चौंककर वह जाग उठा, क्योंकि उसने महसूस किया मानो उसके बाजू में कोई खड़ा हुआ है। चिंतित हो उसने प्रश्न किया, वहां कौन है? तुम कौन हो? उस अजनबी ने कहा, मुझे तुम्हारे झोपड़े तक ले चलने दो। उस सड़क पर शाम को मैं 3 बार गुजर चुका हूँ, और तीनों बार मैंने तुम्हें यहाँ बैठे देखा है। मुझे मालूम है कि आज तुम्हें मदद करने के लिए कोई नहीं है। पर बेटे, तुम हो कौन, जो देवदूत से इस अंधेरी रात में मेरे बाजू में खड़े हो? उस अजनबी छोटे लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। दीपक के प्रकाश सा तुम्हारा दिमाग प्रकाशित है, किंतु तुम अंधेरे में काम करते हो। अजीब बात है, ठाकुर साहब ने कहा और अचानक अपने पैरों पर खड़े हो गए। उनके घुटनों के जोड़ चटक उठे। उन्होंने अपने हाथ फैलाए ताकि वे उस लड़के के कंधों तक आधार के लिए पहुंचे, ताकि कंधों की जगह उसके गालों को छू सके। और तत्क्षण वह बूढ़ा आदमी यह पाकर चौंका कि लड़का रो रहा है। मेरे बेटे, तुम रो रहे हो। मेरी उंगलियां तुम्हारे आंसू से गीली हो गई हैं, किंतु तुम्हें रोना क्यों पड़ा? तुम्हारा दुख क्या है? बेटे, तुम सब कुछ मुझे बताओ। मैं सब कुछ नहीं बता सकता। क्यों? लड़के ने कहा। बूढ़ा आदमी देर रात तक अकेला बैठा हुआ था, इसने मुझे बहुत पीड़ा पहुंचाई। उस लड़के के उत्तर ने ठाकुर साहब को विचलित कर दिया। कांपते हाथों से उन्होंने लड़के के चेहरे और कंधों को टटोलना शुरू कर दिया और कहा, मेरे छोटे दोस्त, सुनो, अब मैं ऐसी स्थिति पर पहुंच गया हूं कि कभी भी मैं अपने को छोटा बालक समझने लगता हूं, जो अपने दादा के मंदिर के पुजारी की गोद में उछल कूद कर रहा है। मेरा शरीर अब समय के द्वारा बनाया गया टूटा फूटा घर है। ये दुख वास्तविकताएं हैं मेरे बच्चे, पर ये बड़ी कीमती हैं। प्रत्येक के पास वे आती हैं, किंतु जीवन में देर से आती हैं। वे हमारे दुखों को हल्का भारी बनाती हैं, पर वे बहुत उपयोगी हैं। लड़के ने मौन रहकर जो कुछ बूढ़े आदमी ने बड़बड़ाया सुना। वह काफी छोटा था, उसमें इतनी दृष्टि नहीं थी कि वह जीवन के गूढ़ बिंदुओं की व्याख्या कर सके, किंतु उसकी संवेदनशील आत्मा थी। उसने बूढ़े आदमी के लिए दया का अनुभव किया और कहा, अब समय बर्बाद न करें, देर हो रही है, मेरे साथ आओ। दोनों सीढ़ियां चढ़ने लगे, लंबे कदम सावधानी से रखते हुए। जैसे ही वे ऊपर की पतली सीढ़ी पर पहुंचे, बूढ़े आदमी ने कहा, मेरे प्रिय, तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारे पास हमेशा ऐसा हृदय हो जो दूसरों के लिए रो सके। मैं एक जर्जर बूढ़ा आदमी हूँ, पर मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ वह झूठ नहीं है। हो सकता है यदि तुम जीवन में उस राह पर चलो जिसे मैंने दिखाया है, तो बाद में तुम्हें कभी पछताना नहीं पड़ेगा। तुम फिर महसूस करोगे कि तुम ब्रज के प्रभु के साथ ही हो।
उन 2000 राधे श्यामियों सा उस परम पवित्र की उपस्थिति के आनंद में मग्न हो जाओगे। अतः आगे बढ़ो मेरे पुत्र, सावधानी बरतो। सीढ़ियां सक्रिय फिसलन भरी हैं और काई से पटी, अतः राधे श्यामी मुझे नीचे ले जाने की इच्छुक नहीं होती थीं। मकान का बूढ़ा मालिक शायद ये देख नहीं पाया कि उसके बाद आने वाले किसी के लिए ये सीढ़ियां बहुत अधिक आवश्यक हो सकती हैं। सुरक्षित उन्होंने सीढ़ियां चढ़ लीं। आखिरी सीढ़ी पर खड़े होकर ठाकुर साहब ने अपना हाथ बालक के सिर पर रखा और बिल्कुल फुसफुसाते हुए कहा, जो भी दुखी है उन सबके साथ तुम्हारी सहानुभूति हो। पर अचानक ठाकुर साहब को एक असाधारण अनुभव हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि एक पवित्र प्रकाश उनकी आंखों के सामने कौंधा, एक रहस्यपूर्ण प्रकाश। फिर उस बूढ़े आदमी ने लड़के से कहा, मुझे एक इच्छा पूरी करनी है। मुझे पक्का मालूम है कि जो देवदूत सा इस अंधेरी रात में आया है, वह उस अनुभव को प्राप्त करने में मेरी मदद करने में सक्षम है। बताओ तुम मदद करोगे? निश्चित, यदि मेरी शक्ति के भीतर हो।